आप सभी ने कर्ण के बारे में तो अवश्य सुना ही होगा। कर्ण के शक्तियों के बारे में, कर्ण के दान वीरता के बारे में और कर्ण के ज्ञान के बारे में। परंतु क्या आपने ये सुना है कि कर्ण की कितनी पत्नियां थी? कर्ण ने किससे शादी की हुई थी? तो चलिए आज की इस कथा में, आज की इस कहानी में हम आपको बताने वाले हैं कर्ण की पत्नियों के बारे में। इसके लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य करना। चलो इस कहानी की शुरुआत करते हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कर्ण की कितनी पत्नियां थी और कर्ण किससे शादी किए थे। सबसे पहले नाम आता है महाभारत में कर्ण की पत्नी का नाम वो था वृषाली। महाभारत के कर्ण की पत्नी अपने पति के प्रति अटूट भक्ति के लिए मानी जाती थी। वृषाली कर्ण की वाल सखा थी और उनके पिता अधिरथ ने उन्हें कर्ण की पत्नी के रूप में चुना हुआ था। वृषाली को बुद्धिमान और धर्मपरायण बताया गया है। वृषाली ने कर्ण की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया था। अपने पति और पुत्रों की मृत्यु के बाद वृषाली ने कर्ण की चिता पर स्वयं को अर्पित कर लिया था। तो चलिए फिर अभी हम कर्ण की पत्नियों के बारे में और अच्छी तरीके से जानते हैं। महाभारत में कर्ण के वैवाहिक जीवन का विवरण बहुत ही कम मिलता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कर्ण का तो बहुत ही ज़्यादा प्रचार है कि महाभारत में कर्ण कैसे थे, उनके दान वीरता के बारे में, उनके शक्तियों के बारे में और उनकी जो भक्ति थी, मतलब उनका जो मित्र था दुर्योधन, उसके प्रति जो प्यार था उनका, उनकी जो भक्ति थी, उनकी जो श्रद्धा थी या फिर कह सकते हैं जो दान वीरता थी, वो बहुत ज़्यादा गुण गाई जाती है। परंतु आपको ये नहीं कभी नहीं सुना होगा कि कर्ण की पत्नी का क्या नाम था। उनकी पत्नियों के नाम भी मूल महाभारत में बहुत कम दिए गए हैं। उनके पुत्रों से प्रसिद्ध पुत्र वृषसेन और सुमेर की माता का उल्लेख किया गया है, पर उनकी पत्नियों का नाम बहुत ही कम बताया गया है। ऐसा भी कहा गया है कि कर्ण अपने पालन पोषण करने वाले माता पिता के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करते हुए उन्होंने एक बार कहा था, जब मैंने युवस्था प्राप्त की थी तो मैंने उनके चयन के अनुसार पत्नियों से विवाह किया था। उन्हीं में से मेरे पुत्र और पौत्र हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्त्री पौराण में। जो महाभारत की स्त्री पौराण में बताया गया है कि गांधारी कौरव की माता थी। युद्ध के बाद स्त्रियों के शोक का वर्णन करती हैं। वह कर्ण की पत्नी के दुख का वर्णन करते हुए कहती हैं, देखो कर्ण की पत्नी और वृषसेन की माता विलाप कर रही है। तो चलिए फिर अभी हम बात करते हैं आधुनिक और लोक साहित्य में कर्ण की पत्नियों के वर्णन के बारे में। कर्ण की पत्नियों को लेकर विभिन्न कथाएं और लोक कथाएं मिलती हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार नाम है, जिनमें से जो पहला था मैंने आपको बता दिया, वृषाली। उनका नाम जो आता है मराठी उपन्यास मृत्युंजय और राधे में वृषाली को कर्ण की पत्नी बताया गया है। यह नाम पौराणिक साहित्य में पांचाली से मेल खाता है। वृषाली को मैंने आपको पहले बताया कि बचपन की मित्र थी कर्ण की। ठीक उनके जो पिता थे, कर्ण के सूतपुत्र पिता थे जो अधिरथ, उन्होंने कर्ण की शादी कराई हुई थी। अपने पिता और पुत्रों के बाद उन्होंने चिता पर समर्पित कर लिया था। अब दूसरा जो नाम बताया जाता है वो सुप्रिया था। शिवाजी संवत के उपन्यास मृत्युंजय में सुप्रिया को कर्ण की दूसरी पत्नी बताया गया है। सुप्रिया भानुमति मतलब दुर्योधन की पत्नी की दासी थी। जब दुर्योधन ने भानुपति का हरण किया था तब उन्होंने सुप्रिया का विवाह कर्ण से करवा दिया था। अब यहीं पे तीसरा जो नाम आता है वो आता है पोन्नुरुवी। अब ऐसा बताया जाता है कि तमिल नाटक कर्ण मोक्षम में पोन्नुरुवी कर्ण की पत्नी के रूप में चित्रित की गई हैं। पोन्नुरुवी को क्षत्रिय कुल की राजकुमारी बताया गया है। वह कर्ण के निम्न जाति के होने के कारण उनके प्रति कटु व्यवहार करती थी। कर्ण के वंश का सत्य पता चलने के बाद वह उनके प्रति अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगती हैं। अब यहीं पे जो चौथा नाम बताया गया है वो पद्मावती के नाम से बताया गया है। काशीराजी महाभारत बंगाली महाभारत में पद्मावती कर्ण की पत्नी के रूप में वर्णित है। अब इनके बारे में कुछ इस प्रकार बताया गया है कि वो एक राजकुमारी असावरी की दासी थी। कर्ण ने असावरी के स्वयंवर में भाग लिया था और बाद में असावरी के स्थान पर पद्मावती से विवाह कर लिया। तो कुछ इस प्रकार से कर्ण की पत्नियों के बारे में हमें वर्णन मिलता है। तो चलिए फिर अभी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर जो कर्ण की पत्नियां थी, मतलब वृषाली और सुप्रिया, उनके कितने पुत्र थे। ऐसा बताया जाता है कि जो वृषाली से उनके लगभग 3 पुत्र हुए थे। वृषसेन, सुषेण और वृक्केश नामक 3 पुत्र हुए थे। वृषाली दुर्योधन के रथ के सारथी सत्यसेन की बहन थी और ऐसा भी कहते हैं कि वृषाली ने कर्ण की मृत्यु के पश्चात चिता पर अपनी समाधि भी ले ली थी।
वृषाली के बारे में ऐसा भी मान्यता है कि उसने द्रौपदी को सलाह दी थी कि तुम महल छोड़कर चली जाओ और अपने पिता या भाई के साथ चल रहो, लेकिन द्रौपदी ने उसकी सलाह नहीं मानी। कुछ दिनों बाद उनका चीरहरण हो गया था। अब मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि कर्ण की जो दूसरी पत्नी थी वो भानुमति, मतलब दुर्योधन की जो पत्नी थी उनकी सहेली थी या फिर दासी थी। अब ऐसा कहा जाता है कि उनके भी कुछ पुत्र थे, उनमें से नाम आता है चित्रसेन, सुशर्मा और प्रसेन, भानुसेन नामक 3 पुत्र मिले जाते हैं। अब ऐसा माना जाता है कि सुप्रिया को ही पद्मावती और पुनरुवी भी कहा जाता है। मतलब अलग अलग महाभारत में अलग अलग कथाओं में इनकी पत्नियों का वर्णन हमें मिलता है। तो कुछ इस प्रकार से मैंने आपको बताया कर्ण की पत्नियों के बारे में। लेकिन आपको तो पता ही है कि महाभारत के युद्ध में या फिर महाभारत में कर्ण का कितना बड़ा रोल था। तो चलिए फिर अभी हम बात करते हैं कर्ण के पुत्रों का जन्म और माता के रूप में वृषाली की क्या भूमिका रही होगी। वृषाली महाभारत के महान योद्धा कर्ण की पत्नी थी। अपने पुत्रों के जन्म के बाद एक आदर्श माँ के रूप में सामने आई। कर्ण के पुत्रों में वृषसेन, सुषेण और अन्य का उल्लेख मिलता ही है। मैंने आपको पहले ही बताया वृषाली ने इन बच्चों को अपने स्नेह और परिश्रम से पाला। भले ही कर्ण की सामाजिक स्थिति और समाज में सूतपुत्र कर्ण के रूप में उनकी पहचान के कारण कई चुनौतियां आई। वृषाली का संघर्षपूर्ण पालन पोषण और बच्चों के देखरेख या फिर अच्छे संस्कार के बारे में बात करते हैं कि आखिर कैसे वृषाली ने सब कुछ झेलने के बाद, मतलब जो कर्ण थे वो सूतपुत्र थे और उसके साथ ही साथ वो दुर्योधन थे, मतलब दुर्योधन के सच्चे मित्र थे और वो अधर्म के रास्ते पर चले थे। तो आखिर कैसे वृषाली ने अपने बच्चों को पालन पोषण किया और अपने बच्चों को कैसे अच्छे और बढ़िया संस्कार दिया। वृषाली ने अपने बच्चों को सिखाया कि वीरता केवल युद्ध कौशल में नहीं होती बल्कि सद्गुणों और सच्चाई के पालन में भी होती है। समाज में सूतपुत्र कर्ण के रूप में उनके बच्चों को भेदभाव का सामना करना पड़ा। वृषाली ने यह सुनिश्चित किया कि उनके बच्चे कभी अपने आत्मसम्मान को न खोए और उन्हें कर्ण के साहस और परिश्रम की कहानियों से प्रेरित किया। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि वृषाली कितनी मतलब ताकतवर या फिर संघर्षपूर्ण महिला थी। अब हम बात करते हैं कि आखिर कैसे वृषाली ने अपने बच्चों को कर्ण के कठिन जीवन की सच्चाइयों से बचाने का हर संभव प्रयास किया। वृषाली ने अपने बच्चों को यह समझाने की कोशिश करी कि उनके पिता न केवल एक महान योद्धा हैं बल्कि एक महान आत्मा भी हैं। कर्ण को अपने जीवन में कई बार अपमान और पीड़ा का सामना करना पड़ा। वृषाली ने सुनिश्चित किया कि उनके बच्चे इस घटनाओं से प्रभावित न हो और वे अपने पिता के संघर्षों को सम्मान करें और गौरव की दृष्टि से देखें। जब कर्ण और उनके पुत्र युद्ध में मारे गए तो वृषाली का दर्द असीम था, लेकिन अपने परिवार के प्रति उनकी निष्ठा और ममता ने उन्हें इतिहास में एक समर्पित और आदर्श महिला के रूप में स्थान दिलाया है। ऐसा बताया जाता है कि कर्ण की मृत्यु के बाद वृषाली ने उनके साथ चिता पर सती होकर अपने प्रेम और निष्ठा को सिद्ध किया था। अब आप यहाँ से समझ सकते हो कि आखिर जो वृषाली थी उनकी पति धर्मता कितना थी, मतलब उनके अंदर क्या कितना प्यार था और उसके साथ ही साथ अपने बच्चों को उन्होंने कैसे पाला। और उन्होंने ये भी बताया कि आखिर कैसे महाभारत के युद्ध में या फिर महाभारत में कर्ण की क्या भूमिका थी। उन्होंने अपने बच्चों को, अपने उनके जितने भी पुत्र थे, उनके 3 पुत्र थे, तीनों को कैसे मतलब अच्छे मार्ग पे लेके आना और कैसे उनको अच्छी ज्ञान देना, अच्छी शिक्षा देना, सब कुछ उन्होंने सीखा। एक माँ का यही कर्तव्य होता है कि वो अपने बच्चों को अच्छे राह पे लेके जाए। भले से उनके जो पिता थे कर्ण भले से ही अधर्म के मार्ग पे जा रहे थे, पर हम ये नहीं कह सकते कि कर्ण एक गलत इंसान थे। कर्ण ने अधर्म के मार्ग पर भले ही चला बट उसको भी बहुत ही धर्म के तरीके से अपनाया था। तो चलिए फिर आज की इस कथा की हम समाप्ति करते हैं। जो हमने आपको कहानी बताई है बहुत ही ज़्यादा रोमांचक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। अगर आपको कुछ भी सुझाव देना है और आपको कुछ भी सलाह देना तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।